आखिर कौन है ये दो योद्धा जिसने जी है सबसे लंबी जिंदगी? इन्होंने देखी है 3 पीढ़ियां। क्या है इन दो योद्धाओं के साथ मोदी जी का कनेक्शन? क्या आप जानते हैं कि मोदी जी भी इन दो योद्धाओं के मार्ग पर चलते हैं, यानी कि इन दो योद्धाओं की जीवन शैली का अनुसरण करते हैं। ये दोनों योद्धा धृतराष्ट्र से भी पहले पैदा हो गए थे। ये दोनों योद्धाओं की मृत्यु महाभारत युद्ध के आसपास हुई थी। पांडवों ने युद्ध के बाद हस्तिनापुर पर करीबन 36 साल तक राज किया था। इनकी जीवन शैली और ये क्या खाते पीते थे, बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन दो योद्धाओं ने अपने सामने 3 पीढ़ी को पैदा होते और खत्म होते देखा था। चौथी पीढ़ी जवान हो रही थी। पहले योद्धा का नाम था द्रोणाचार्य और दूसरे योद्धा का नाम था भीष्म पितामह। इनसे हम भली भांति वाकिफ हैं। इनकी उम्र करीबन 120 से 150 तक की। ये दोनों योद्धा और भी लंबा जी सकते थे अगर इनकी मृत्यु महाभारत युद्ध के दौरान नहीं होती तो। भीष्म पितामह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। युद्ध के बाद भी वह 20 दिनों तक अपनी इच्छा से जीवित थे और पूरा युद्ध देख रहे थे। भीष्म पितामह पूरी तरीके से घायल होने के बावजूद भी 20 दिनों तक अपने प्राण को बचा के रखा था युद्ध देखने के लिए। उसके बाद उन्होंने अपने इच्छा से मृत्यु को गले लगा लिया। क्या था इनकी लंबी उम्र का राज? महाभारत में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पात्रों की दीर्घायु के पीछे की कई वजह हैं, जो खास तौर पर उनकी जीवन शैली से जुड़ी हुई थी। द्रोणाचार्य की लंबी जिंदगी का रहस्य उनका योग, एक्सरसाइज, युद्ध कलाओं का अभ्यास और पवित्र शिक्षा की जिंदगी में थे। भीष्म के बारे में महाभारत और शास्त्रों में ये कहा गया है कि उनकी आयु करीबन 110 से लेकर 150 के बीच में थी। द्रोणाचार्य की लंबी जिंदगी का रहस्य एक ही बराबर है, जैसे कि योग, एक्सरसाइज, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, युद्ध कलाओं का अभ्यास और पवित्र शिक्षा की जिंदगी में थे। दोनों योद्धाओं ने ता जिंदगी कड़े अभ्यास वाले जीवन जिए। दोनों ने अपने कर्तव्यों का पालन भी किया। उनका जीवन कड़ी अनुशासन जीवन शैली वाला था। द्रोणाचार्य मार्शल आर्ट के मास्टर और एक समर्पित शिक्षक थे। इसी वजह से वो शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा तत्पर रहते थे और स्वस्थ रहते थे। भीष्म पितामह की जीवन शैली तपस्वियों वाली थी। भीष्म की तपस्वी जीवन शैली ने भी वर्षों तक उनका स्वास्थ्य को बनाए रखने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग में जब आहार संबंधी आदतों पर काफी जोर दिया जा रहा है, आहार प्रथाएं प्राकृतिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों पर जोर देने वाली थी, जिनके बारे में माना जाता है कि वे स्वस्थ और दीर्घायु और लंबी उम्र में थे। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का भी प्रतिज्ञा लिया हुआ था। मित्रों, दोनों ही रोजाना के जीवन में आध्यात्मिक अभ्यास करते थे जो उनके शरीर को निरोग रखता था। महाभारत युद्ध के दौरान अक्सर ऐसे युग के रूप में माना जाता है जहां लोग कम प्रदूषण, स्वस्थ रहने की स्थिति और मानसिक और शारीरिक अनुशासन पर जोर देने के कारण लंबा जीवन जी सकते थे। मित्रों, ये भी कहा जाता था कि उस समय के लोगों की उम्र न्यूनतम 110 से 120 साल होती थी, जबकि आज वह घटकर सिर्फ 70 से 75 साल ही रह चुकी है। मित्रों, महाभारत महाकाव्य के लेखक और ऋषि वेद व्यास के बारे में माना जाता है कि वह अधिक समय के लिए जिंदा थे। उनकी उम्र करीबन 130 वर्ष की थी। व्यास जी की माता माँ सरस्वती थी और पिता ऋषि पराशर थे। उनके जन्म की एक अलग कहानी है जो कि मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। क्या खाते और पीते थे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य? महाभारत से संबंधित जानकारी देने वाली किताबों में लिखा है कि भीष्म ने शायद ताजिंदगी सात्विक आहार का पालन किया था, जिसमें ताजे फल, सब्जी, साबुत अनाज, मेवे और घी, दूध जैसे डेयरी उत्पादों भी शामिल हैं। प्राचीन ग्रंथों में आहार के संयम में सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। भीष्म ने संयम से भोजन करने का अभ्यास किया था। दोनों ही योद्धा अधिक खाने से परहेज किया करते थे, जो स्वस्थ बनाए रखने और ज्यादा खाने से जुड़ी हुई बीमारियों को रोकने में कारगर साबित होती थी।
किताबों में यह कहा गया है कि भीष्म अनुष्ठान के अलावा खान पान में मांस के सेवन के पक्ष में नहीं थे। किसी भी मांस मदिरा का सेवन वो नहीं किया करते थे। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 73 साल के हैं और इस उम्र में भी प्रधानमंत्री बहुत ही ज़्यादा फिट ऊर्जावान दिखते हैं। वह इसलिए क्योंकि वह अपने दिन की शुरुआत ही ब्रह्म मुहूर्त से करते हैं, मेडिटेशन से करते हैं, योगा से करते हैं और उनका खान पान भी बहुत सादगी भरा है। उन्होंने भी इसी चीज़ का फॉलो किया और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित किया। मित्रों, एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 3 और 4 घंटे ही रात को सोते हैं। इंटरव्यू में ये भी बताया है उन्होंने कि वह सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में उठ जाते हैं। उसके बाद योग व्यायाम करते हैं, कुछ देर पैदल सैर करते हैं, 9 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। उनका खान पान भी गुजराती स्टाइल का होता है। बहुत ही सात्विक खाना वो पसंद करते हैं। वो किसी भी तरीके का नशीला पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफ़ी या गुटखा या कुछ भी नशीला और बुरी आदतों से हमेशा दूर रहते हैं। वो 12 महीना गुनगुना पानी का सेवन करते हैं। अपने आप को डिहाइड्रेटेड रखने के लिए जूस, नारियल का पानी हमेशा वो पीते रहते हैं। उनका हेल्दी डाइट की वजह से वह आज इस उम्र में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, फिट हैं। तो आपने जाना कि महाभारत के उन 2 योद्धाओं से मोदी जी ने कैसे प्रेरणा ली और योग को सिर्फ ना ही भारत में बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किस ऊंचाई और किस मकाम पे लेके गए हैं। आज पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।